प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका जो एग्ज़ाम 29 सितंबर को हुआ था, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो आप सब प्रैक्टिस सेट दिए थे, उसका आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों पहले प्रश्न से। यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है, तो उस राशि का 1/4 कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 भाग कितना दिया है? 12 रुपया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुल रुपया निकाल लेते हैं। एक बराबर हो जाएगा 12 में 3 का गुणा करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 36। तो कुल रुपया हमारे पास आ गया कितना? 36 रुपया। अब हमसे पूछता है उस राशि का 1/4 भाग कितना होगा? तो 36 का 1/4 निकालेंगे, तो 36 में 1/4 का गुणा करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 9 36। तो 9 इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 2 लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। चलिए देखते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? दो लगातार सम संख्याओं का अगर हम मासा निकालें तो हमेशा 2 आएगा। तो इसका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, यदि उनका मस 12 है तो संख्याएं बताइए। बहुत ही सरल सवाल है बच्चों। मैंने बताया था जब भी इस टाइप का सवाल आए तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 12 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36, कामा लगा दीजिए। फिर 12 में 1 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो 36 कामा 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर चौथा है, 3 घंटियां क्रमशः 10 12 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजे तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बच्चों क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 10 12 18 मिनट का हम क्या निकालेंगे? लस। तो 10 12 18 का लस निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा? 180 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 मिनट आ जाएगा। अब 180 मिनट को हम क्या कर लेते हैं, घंटे में बदल लेते हैं। तो 180 को अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 3 घंटे हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रातः 10 बजे में 3 घंटा क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो कितना आएगा 3 घंटा जोड़ने पर? दोपहर 1 बजे आ जाएगा। तो दोपहर 1 बजे वे एक साथ फिर से बजेंगी। तो पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 5 यहाँ पे कहता है, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी पानी में है तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है। बांस की लंबाई बताइए। तो कैसे लगेगा बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों भागों को हम जोड़ लेते हैं। तो 3/10 और प्लस 3/5 को इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों? सबसे पहले हम 10 लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे। तो 10 एक्का 10, यहाँ बचेगा कितना? 3 बचेगा। और 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/10 आ गया। तो इन दोनों भागों को जोड़ने पर कितना है बच्चों? 9/10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 9/10 को 1 से घटाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 9/10, 9/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 10 एक्का 10, 10 और माइनस यहाँ बचेगा 9 और बटा में कितना? 10। इसको हल करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 1/10। ये हमारे पास आया शेष भाग। शेष भाग जो है कितना आया? 1/10। अब 1/10 के बराबर दिया है 5 मीटर। 1/10 मीटर के बराबर कितना दिया है बच्चों? 5 मीटर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/10 के बराबर लिख लेंगे, कितना? 5 लिख लेंगे। तो एक भाग का मान निकाल लेंगे, तो 10 में 5 पूरा कर देंगे, कितना जाएगा? 50 मीटर। तो 50 मीटर जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो बांस की लंबाई कितनी आएगी? 50 मीटर। तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखेंगे बच्चों। एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को प्रातः 7:10 प्रस्थान करती है। वह दिल्ली सोमवार को 16:05 पे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कुल कितना समय लेगी? तो बच्चों, हम प्रातः सुबह 7:10 पे गाड़ी छूटी थी रविवार को, और सोमवार को पहुंची थी 16:04। इसका मतलब क्या है,
दोपहर के बाद जो 4:05 होगा उसी को कहा जाएगा 16:05। तो कुल समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 32 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 7 कहता है मुकेश अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत ही सरल तरीका है। 1/4, 1/8 और 1/3 को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जितना आएगा उसको हम 1 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आएगा? शेष भाग 7/24 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7/24। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है? 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। इसमें क्या करना है? आपको गुणा करके देख लेना है कि कौन की संख्या जो है गुणा करने पर 9 के बराबर आती है। तो पहला वाला अगर गुणा करेंगे तो ये 9 के बराबर नहीं आएगा। दूसरा वाला भी गुणा करेंगे 9 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। इसमें अगर हम 15 में 0.600 गुणा करेंगे तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। तो 8वां का डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखेंगे बच्चों। उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले 1260 का क्या कर लेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी को हम क्या कर देंगे? भाग देके हल कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा 35, क्योंकि इसमें 5 और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा। हल करने पर 5 और 7 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो इन्हीं दोनों का गुणा करके अगर हम भाग दे देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो 7×5 = 35, 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें का। 10वां देखेंगे बच्चों। एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान हैं। वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो। तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या बताइए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए बच्चों आप सबको बताया गया था, जब पंक्ति समान हो या आदमी समान हो, उसी के बराबर हो कोई हिस्सा, तो हमेशा क्या करेंगे? इस स्थिति में हमेशा वर्गमूल निकालेंगे। तो 19,600 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। तो 140 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। दोपहर बाद 5:03 को क्या लिखा जाएगा? 5:03 को दोपहर बाद ये लिखा जाएगा 5:03 PM। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखेंगे। 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकता है? 11 संख्याएं हैं। तो 12वां का क्या सही होगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उत्तर 11 आएगा। लगेगा कैसे बच्चों? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इस 20 को 9 से भाग दे देंगे जितना भागफल आएगा। इस 120 को 9 से भाग दे देंगे जितना भागफल आएगा। दोनों को घटा देंगे तो 11 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में कहता है ये प्रतिबंध दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें इसको हल करके बताना है इसका मान कितना आएगा। तो बच्चों आप सबने इसका उत्तर सही दिया है। इसका सही उत्तर आएगा 1.471। सवाल नंबर 14 देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 12 का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है? तो इसमें से देखते हैं बच्चों कौन कौन सी संख्या 8 से कट जाएगी और कौन 12, दोनों से कटनी चाहिए। जैसे देखिएगा सी वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 24 भी 8 से कट जाएगा, 24 और 12 से भी कट जाएगा, 48 8 से कट जाएगा, 48 12 से कट जाएगा, 72 8 से कट जाएगा, 72 12 से कट जाएगा। तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों। लगातार 3 प्रथम सम संख्याओं का लस और मस का अंतर कितना होगा? तो लगातार 3 सम संख्या कह रहा है, तो सबसे पहले कौन सा लेंगे? 2 ले लिया, 4 ले लिया और 6 ले लिया। तो ये लगातार 3 प्रथम सम संख्या हैं। अब इनका लस निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा? 12 आएगा। और इन्हीं का मस निकालेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा।
तो दोनों का अंतर कर देंगे तो 12 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही होगा। 16 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसाअ कितना होगा? हम जानते हैं बच्चों, कोई भी अभाज्य संख्या हो, मान लेते हैं जैसे 3 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, अगर इनका लसाअ निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 7 त्रिक 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या कहता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लसाअ कितना होगा? उसका लसाअ भी उतना ही होगा जितना गुणा करने पर आया है। तो इसका 117 ही सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 18 कहता है, निम्न में से 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य होनी चाहिए और 2 अंकों की होनी चाहिए, जिनके अंकों का योग 12 है। देखिए बच्चों, अगर इनको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। इनको भी जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा, लेकिन अभाज्य संख्या ये भी नहीं है, 19 से कट जाएगा, 19 से 57 होता है। इनको भी जोड़ेंगे बच्चों, ये भी 12 हो जाएगा जोड़ने पर, लेकिन ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, 2 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 120 रुपया है। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपया दिया है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले बच्चों हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 किलोग्राम चावल दिया हुआ है और 7 किलोग्राम गेहूं दिया है, दोनों को मिलाकर 120 रुपया है। और यहाँ दिया है 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपया दिया है। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपया है, तो 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ जाएगा? यहाँ पे 18 रुपया आएगा। तो 18 इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 20 देखेंगे बच्चों। 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे आप, 240 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे जो संख्या आती है उसको गिन लीजिए कितनी संख्या आई है, तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें कुल संख्या कितनी आई थी? 6। तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।